Good morning, dear children. I hope everyone is happy and safe in their houses. So now let us start our chapter number 4 from your science book. And the name of the chapter is Sorting of Materials into Groups. So before we start our chapter, let us discuss the meaning of sorting. आपको sorting का meaning पता है? So sorting का मीनिंग है कि चीजों को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में बांटना. फॉर एग्जाम्पल राइट हैंड साइड में देखिए, यू कैन सी टू पीपल सॉर्टिंग दी स्टोन्स, है ना. एंड हाउ आर दे सॉर्टिंग इट? दे आर यूजिंग द कलर कोडिंग. तो अगर मैं आपको बहुत सारे क्रिस्टल्स दे दूं जिनके कलर रेड, येलो एंड ग्रीन है, तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स, राइट? डू यू अंडरस्टैंड? So similarly, in today's lecture, we will read about how to sort the materials into group. For example, आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड वाली पिक्चर को देखिए. यू कैन सी लॉट ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस एंड प्लास्टिक वेसल्स, राइट? And then there is a metal tire also in the picture, right? So and then you can see a orange color cloth in the picture. So there are different types of materials in the picture. तो अगर अभी मैं आपको बोलूंगी कि इन सारी चीजों को सॉर्ट करना है, तो आप कैसे करेंगे? सो दैट वी आर गोइंग टू रीड इन today's lecture. So let's start, children. So now let's know about material. What's a material? So when we look around, we find ourselves surrounded by a number of objects, isn't it? अगर अभी आप अपने घर पर हैं, so look around. आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? You can see a sofa, you can see plants, you can see dining table, you can see your library, you can see your bulbs, you can see a pen, you can see a paper, isn't it? So we are surrounded by many different types of objects. And ये जो objects हैं, they are made from a number of different materials, isn't it? अब आपका जो पेन है वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, और आपका जो पेन है वो मेटल का भी हो सकता है, isn't it? So आज क्या ममा टू शो यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स जिनका मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल एक पेन, मेटालिक पेन ले लीजिए जो मेटल से बना हुआ है, ठीक है ना. और एक वुडन पेन भी आते हैं, प्लास्टिक पेन भी आते हैं, है ना. सो देयर आर कैटेगरीज इन पेन. सिमिलरली आपके घर में चेयर्स होंगी, कोई चेयर प्लास्टिक की होगी, कोई चेयर वुड की होगी, isn't it? एंड देन आपके घर में डस्टबिन होंगे. सो डस्टबिन आर यूजुअली मेड फ्रॉम प्लास्टिक, isn't it? So मटेरियल क्या है? मटेरियल उस सामान का एक उसकी उस सामान की एक प्रॉपर्टी है. जैसे क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है. अब कपड़े को डस्टबिन की तरह यूज किया जा सकता है, आगे देखते हैं, राइट? So see, so these are the materials around us. You can see desk, chair, books, notebooks, pencil case, backpack, clips, pins, compass, calculator, stapler. There are so many things in your house. Rubber, eraser, right? And scotch tape. So there are many things, और इन सब का जो मटेरियल है वो बिल्कुल अलग है. फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्कूल बैग है वो कपड़े का बना होता है, मेड ऑफ क्लॉथ, राइट? और आपके जो नोटबुक्स होते हैं, बुक्स होते हैं, दे आर मेड ऑफ पेपर, है ना. तो पेंसिल बॉक्स कैन बी मेड ऑफ क्लॉथ और इट कैन बी मेड ऑफ प्लास्टिक, isn't it? So there, तो एक ही चीज में आपको बहुत बहुत डिफरेंट वेराइटी का मटेरियल दिखाई दे सकता है. So now the next question is, why do we need to sort the objects? हमको sorting क्यों करनी है? मैंने आपको फर्स्ट इमेज दिखाई थी ना, जहां हम डिफरेंट क्रिस्टल्स को डिफरेंट बॉक्सेस में सॉर्ट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, राइट? लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हम ऐसा करेंगे क्यों? हमें चीजों को ऐसे सॉर्ट करने की या ग्रुप्स में डालने की क्या जरूरत है? सो नंबर वन रीजन इज टू सेव टाइम टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट, राइट? अगर आप अपने घर में चीजों को सही जगह पे रखेंगे तो आपको पता होगा वो कहाँ मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल आपके घर में लाइब्रेरी होगी और आपने उन लाइब्रेरीज में अपनी सारी बुक्स रखी होंगी, स्टोरी बुक्स भी होंगी, आपकी स्कूल की बुक्स भी होंगी, आपके मम्मा डैडी भी नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो वो भी आपके घर में होगा. तो क्या आप अपने घर में हर जगह बुक्स रखते हैं? नो, हम अपने घर में हर जगह बुक्स थोड़ी रखते हैं. बुक्स की तो एक स्पेशल प्लेस होती है विच इज कॉल्ड एज अ लाइब्रेरी, राइट? सो हमने क्या किया? सॉर्टिंग कर दी. हमने क्या सॉर्टिंग करी कि बुक्स तो हमें घर में एक ही जगह पे मिलेगी, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड एज अ लाइब्रेरी. सो उससे क्या हो रहा है? Look at number two, it saves our energy because every time if I want a book, where will I go? Will I go to kitchen? No.
Where will I go? Will I go to drawing room? No. Where will I go? I'll go to my mini library, which I have in my house because I know कि मुझे book वहीं पे मिलेगी. Now, number 3, grouping or sorting makes the place well arranged and beautiful. है ना? अगर आप अच्छी तरीके से चीजों को रखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगती है. And 4th is convenience to store. So we often group objects in order to store similar objects together in order to make locating them easier in the future. तो यही एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया कि हम एक जैसी चीजों को एक जगह पर रखते हैं so that उनको स्टोर करना आसान हो और वो चीजें हमें सब एक जगह पर ही मिल जाएंगी. मुझे उसके लिए हर रूम में नहीं जाना पड़ेगा, isn't it? And then 5th is eventually the convenience to study. So we also group objects so that it becomes easy for us to study their features as well as patterns. So for example, आप कभी एक क्लॉथ शॉप में गए हैं जहाँ कपड़े मिलते हैं. आपने देखा होगा कि सारी साड़ीज एक जगह पे लगी होती हैं, सारे सूट्स एक जगह पे होते हैं, सारे शर्ट्स एक जगह पे होते हैं, सारे पैंट्स एक जगह पे होते हैं. अब वैसे तो इन सबका मटेरियल क्लॉथ है, लेकिन उसमें भी देखो उन्होंने सॉर्टिंग करी है. क्यों करी है? Because it is very convenient to study them and it is very convenient to store them. And जब भी आपको चाहिए होगा, you can go there and you can pick it and you can, read about the patterns they have, read about the prints they have. So this is the utility of sorting the objects in particular. So look around in your house. You will find you have. I know you have many toys, isn't it? So आज आप अपने toys की sorting करिए घर में. ठीक है. Now you make different bags or different baskets and जितने भी transparent toys हैं आपके पास, you keep them at one place. जितने भी आपके toys हैं which can bend, जिसको आप मोड़ सकते हैं, which is bendy, उसको एक बास्केट में रखिए. आपके पास ऐसे भी टॉयज होंगे जो बहुत ही हार्ड होंगे, जिसको आप पिचका नहीं सकते, दबा नहीं सकते, क्रैश नहीं कर सकते, है ना, जो कि बिल्कुल सीधा है तो सीधा ही रहेगा, बहुत रिजिड है, हार्ड है, उसको आप एक बास्केट में डाल दीजिए. और आपके पास कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे टेडी बियर्स होंगे ना जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, सो यू कीप देम इन वन बास्केट. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू लर्न ग्रुपिंग और सॉर्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. सो एनकरेज योर चाइल्ड टू डू दैट एट होम, पेरेंट्स. So now let's talk about material grouping. So material क्या होता है? It is the matter from which an object is made. So it is called as a material. So material क्या होता है? Material होता है जिस मैटर से वो बना है. जैसे क्लॉथ एक मटेरियल है, तो किससे बना हुआ है? क्लॉथ क्या कहते हैं? कॉटन से, राइट? कपड़ा, ये जो हम कॉटन पहनते हैं वो कहाँ से आता है? एक प्लांट होता है, कॉटन प्लांट, तो उससे हमारा कॉटन क्लॉथ बनता है, राइट? अब अगर मेरे घर में एक वुडन टेबल है, तो वो कहाँ से आ रही है? वो हमें ट्री से मिला है. सो द रॉ मटेरियल इज वुड, राइट? और लेदर कहाँ से आता है? लेदर के बहुत सारे सोर्सेज हैं. वन ऑफ द सोर्सेज एनिमल्स, है ना. सो दिस इज, सो मैटर इज द मैटर फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड द मटेरियल. सो मैटर कैसा कैसा, मटेरियल कैसा कैसा हो सकता है? इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी स्टील, इट कैन बी वुड, इट कैन बी लेदर, राइट? एंड फिर हम उस मटेरियल का क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन. So the process of sorting and grouping the materials according to some basic similarities called as classification. जैसे मैंने आपको first image दिखाई थी where we were sorting the crystals based on colors. Colors के हिसाब से हम उनको अलग अलग बास्केट में डाल रहे थे ना, first slide में. If you have forgotten, go back to the first slide and then come back again. So वहां पे हम क्या कर रहे थे? अभी हम उनके बीच में थोड़ी सी भी बेसिक सिमिलैरिटी, कुछ तो होना उनके बीच में बेसिक सिमिलैरिटी, उसके बारे में बात कर रहे थे. तो उनकी सिमिलैरिटी क्या थी? सब रेड कलर में थे, सब ग्रीन कलर में थे, सब येलो कलर में थे. तो इसी तरीके से अगर हमारे घर में बहुत सारी चीजें हैं तो हम उनकी भी सॉर्टिंग कर सकते हैं अलग अलग तरीके से. फॉर एग्जाम्पल हम सारे उनकी शेप वाइज सॉर्टिंग कर सकते हैं. जो भी चीजें रेक्टेंगल है उन्हें एक जगह पे रख दिया, जो भी चीजें ट्राइंगल है यू आर कीपिंग देम एट अदर प्लेस, जितनी भी चीजें सर्कल है आप उनको अलग कर दिया. और एक दूसरा तरीका और है क्लासिफिकेशन का. फॉर एग्जाम्पल जिन चीजों में आप खाना बनाते हैं या खाना खाते हैं उनको आपने कहाँ रखा है? किचन में. जिन चीजों में आप सोते हैं, बैठते हैं, उन्हें आपने कहाँ रखा है? बेडरूम में रखा है, ड्राइंग रूम में रखा है. सो उसके यूज पे भी डिपेंड करता है. अब आप क्लॉथ्स को कहाँ पे रखते हैं? आपके घर में कपड़े कहाँ होते हैं? हर जगह तो नहीं होते हैं ना. वेयर डू यू कीप इट? यू कीप इट इन दी अलमीरा, है ना. सो उसका यूज क्या है? उनकी सॉर्टिंग एक जगह पर होती है. और समटाइम्स लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसका मटेरियल क्या है, तो आप उसके हिसाब से भी उसको क्लासिफाई कर सकते हैं. सो द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग इज सिमिलैरिटी एंड द डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टी, है ना.
तो चीजों के बीच में क्या कौन सी चीज है जो एक जैसी है, या चीजों के बीच में वो क्या चीज है जो उसे दूसरों से अलग करती है, उसी चीज के बेसिस पे हम उनको अलग अलग बास्केट में डालते हैं। इसका मतलब है अलग अलग ग्रुपिंग करते हैं, राइट। प्लास्टिक सामान को एक साथ रखेंगे, मेटल सामान को एक साथ रखेंगे, कपड़े के सामान को एक साथ रखेंगे। सो इन सब के बीच में आपस में तो सिमिलरिटी है, बट एक दूसरे की बास्केट से ये क्या है, दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। So different types of materials have different properties such as appearance, solubility, transparency, conductivity, behavior towards magnet, etc. So which we will read in upcoming slides. So let's move forward. So bacha, you have this activity in your book. So open your book and try to fill this table. So in table number 4.1, you have to find out the objects in your house. जैसे कि यहाँ पे लिखा है plate, अब bracket में है थाली. So either it is made up of steel or it is made up of glass or it is made up of plastic. और अगर किसी के घर में अगर लकड़ी की भी प्लेट है तो you can write wood here. लकड़ी की भी प्लेट्स होती हैं, right? And then the other object is pen, so it can be made up of metal or of plastic. So अपने घर में चीजों को ढूंढिए and try and fill this table. And then the other activity is table 4.2. So अब आपको फिर से कैटेगरीज बनानी है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट वाइज नहीं बनानी है, मटेरियल वाइज बनानी है। जैसे यहाँ पे लिखा है वुड, तो आपके घर में कितनी चीजें हैं जो वुड से बनी है, वो यहाँ पे लिखिए। कितनी चीजें हैं जो पेपर से बनी हैं, कितनी चीजें हैं जो लेदर से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, कॉटन से बनी है। सो seek the help from your mama and daddy and fill this table in your book. So now children, let's talk about the properties of material. ठीक है? So we choose to make an object depending on its property and purpose for which the object is to be used. इसका क्या मतलब है? See, हमारे पास wood है ना, लकड़ी है हमारे पास। अब अगर हमें तारे बनानी है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो क्या वो मैं वुड से बनाऊंगी? नो। क्यों? क्योंकि लकड़ी में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती ना बच्चे, इट्स नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका तो कोई पर्पज ही नहीं हुआ। कोई पर्पज है इसका इलेक्ट्रिसिटी में? नो। तो हम क्या यूज करेंगे अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, अगर हमें वायर्स बनानी है? वी विल यूज कॉपर, right? We will use copper or iron. So this is what we are going to use and we make it. So हम लोग को डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट आपको क्या बनानी है, तो आप उसके लिए उस तरीके का मैटर और मटेरियल चूज करते हैं। सो हमें पता होना चाहिए सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स। सो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे पता होती है? यूजुअली जो मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल। लेकिन अभी की क्लास में वी आर टॉकिंग अबाउट दी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप फील कर सकते हैं, छू कर या सूंघ कर या देख कर, हम अपने सेंसेस को यूज करके उसको देखते हैं। दोज आर कॉल्ड एज फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पे देखिए आपके सामने 5 प्रॉपर्टीज लिखी हैं। दी फर्स्ट वन इज अपीयरेंस। सो मटेरियल की अपीयरेंस कैसी है? फॉर एग्जाम्पल जो प्लास्टिक होता है और आपके सामने अगर कोई स्टील की थाली है, तो कौन सी चीज आपको लगता है ज्यादा चमकेगी? विच विल हैव लस्टर? ऑफ कोर्स स्टील विल हैव लस्टर। प्लास्टिक डजंट शाइन, राइट? प्लास्टिक डजंट शाइन। सो बेस्ड ऑन द अपीयरेंसेस वी कैन कैटेगराइज द मटेरियल्स। सेकेंड इज हार्डनेस। अब अगर आपके घर में एक लोहे की कील है, यू हैव अ आयरन नेल, राइट, एंड देन यू हैव अ टेडी बेयर, तो आप जब दोनों को दबाएंगे तो कौन सी चीज आपको हार्ड लगेगी? टेडी बेयर हार्ड होगा? नो। क्या हार्ड होगा? आयरन नीडल, आयरन पिन, राइट। एंड देन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है? जो चीज पानी में मिक्स हो जाती है। सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पानी में मिक्स हो जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जो पानी में मिक्स नहीं होती। नाउ द फोर्थ वन इज डेंसिटी। डेंसिटी मतलब भारी कितनी है। तो कुछ चीजें भारी होती हैं, कुछ चीजें भारी नहीं होती हैं। तो जो चीजें भारी होती हैं वो पानी में डूब जाती हैं, जो चीजें भारी नहीं होती वो पानी में फ्लोट करती रहती हैं। तो इस तरह तो हम हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हमारे घर में पड़े हैं, हम उनके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सो नंबर 5 इज ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रांसपेरेंसी इज कि क्या आप उस चीज के उस तरफ देख सकते हो? जैसे आपके घर में खिड़की है, राइट, यू हैव अ विंडो एट होम, एंड विंडो में क्या लगा हुआ है? यू कैन सी आपकी विंडो में, सी लुक एट योर विंडो राइट नाउ, यू कैन सी उसमें वुड लगा हुआ है, एंड देन यू कैन सी कि उसमें ग्लास भी लगा हुआ है, राइट। सो विंडो कैन हैव बोथ ग्लास एंड
wood. So window will have both these things. So जो हमारा ग्लास होता है तो आप देखते हैं ना कि उसके थ्रू आप आर पार आराम से देख सकते हैं, isn't it? So that property is called as transparency. So materials के ना इतने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे जैसे मैं आपको उसको समझाने के लिए बताती हूँ. लाइक यू ऑल चिल्ड्रन आर वेरी गुड चिल्ड्रन, है ना? तो आपकी प्रॉपर्टीज क्या है? आपकी नंबर वन प्रॉपर्टी है कि आप अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं. आपकी नंबर टू प्रॉपर्टी है कि आप हमेशा क्लीन रहते हैं. आपकी नंबर थ्री प्रॉपर्टी है कि आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करते हैं. तो ये आपकी प्रॉपर्टीज है, राइट? तो उसी तरीके से जब हमारे घर में इतनी सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं तो उनकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. सो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. सो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज दिस गर्ल डूइंग? अभी उस लड़की को पानी स्टोर करना है. बट कैन यू टेल मी व्हाट शी इज डूइंग? शी इज यूजिंग अ क्लॉथ टू स्टोर वाटर. आपको लगता है कि ये पानी इस क्लॉथ में रहेगा? यू थिंक सो? ऐसा करिए, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए. यू आस्क योर मम्मा टू गिव यू अ ग्लास ऑफ वाटर एंड आस्क योर मम्मा टू गिव यू अ क्लॉथ, piece of cloth, huh? And you put water in it and you see if you can store water in it. So you will realize all the water is dripping out from the cloth, है ना? उसमें से नीचे से टपक टपक के निकल जाएगा. क्यों? क्योंकि क्लॉथ वाटर स्टोर नहीं कर सकता. क्लॉथ की प्रॉपर्टी ऐसी है ही नहीं, है ना? तो अगर हमें कभी वाटर स्टोर करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम वाटर स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का ग्लास यूज करेंगे, या हम ग्लास का ही ग्लास यूज करेंगे, या हम स्टील का ग्लास यूज करेंगे, कॉपर का ग्लास यूज करेंगे, हम कुछ भी यूज करेंगे. बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज क्लॉथ. वाई? बिकॉज क्लॉथ इज नॉट मेंट फॉर स्टोरिंग दी वाटर. वो उसके लिए सही मटेरियल नहीं है. वाटर को स्टोर करने के लिए क्लॉथ इज नॉट अ गुड मटेरियल. So now let's talk about the appearance. मैं आपको अभी appearance बता रही थी ना. So materials can be classified on the basis of how they look or appear. तो कुछ materials ऐसे होते हैं जिनके पास luster होती है. जैसे मैं अभी आपको कह रही थी कि स्टील की जो आपके घर में प्लेट है, थाली है, it will shine, है ना? But the plastic will not shine. तो plastic is not a metal, right? Steel and iron and aluminium and gold and silver. ये भी आपके सामने पिक्चर है. पिक्चर में क्या है? गोल्ड है, और देखिए वो चमक रहा है, राइट? तो सिर्फ मेटल्स ही ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी अच्छी लस्टर होती है, वो चमकते हैं. तो जो चीजें चमकती हैं उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? दोज आर क्लासिफाइड एज मेटल्स, राइट? लेकिन व्हेन यू विल यूज इट डेली, आपकी मम्मा डेली गोल्ड चेन पहनती है, तो उसमें क्या होता है? धीरे धीरे उसकी शाइन भी चली जाती है ना? वो उतना तेज नहीं चमकता है जितना वो तब चमकता है जब आप उसको न्यू न्यू लेकर आते हैं. वो क्यों होता है? बिकॉज उसमें कोरोजन होना शुरू हो जाता है. तो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन होता है जब बहुत दिनों तक आप मेटल को ऐसे अपने गले में पहन के रखेंगे तो उसमें एयर लगेगा, वाटर लगेगा, आप नहाते भी हैं, आप घूमते भी हैं ना. तो बार बार ये एयर एंड वाटर लगने के बाद उसका कोरोजन शुरू हो जाता है ना? उसका लस्टर जाना शुरू हो जाता है. तो अगर कोई मेटल बहुत ही फ्रेशली कट होगा ना तो उसका लस्टर बहुत तेज होगा. लेकिन अगर वो बहुत दिनों से यूज हो रहा है तो उसका लस्टर बहुत ही कम होगा. नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू सी कॉटन एंड एन आयरन रॉड? सो इस आयरन रॉड को क्या बोलते हैं? सरिया. सरिया. हैव यू सीन इट? इफ यू हैवंट सीन इट, आस्क योर डैडी टू शो इट टू यू. And I am very sure you have seen cotton because you are big children right now and आपने इसे क्राफ्ट में भी यूज किया होगा. So cotton कितना सॉफ्ट होता है ना. लेकिन अगर आयरन का सरिया आप हाथ में पकड़ते हैं तो क्या आप उसको मोड़ सकते हैं, दबा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं दबा सकते हैं, राइट? सो दिस आयरन बार इज वेरी हार्ड एंड दिस कॉटन इज वेरी सॉफ्ट. बट ये दोनों के दोनों क्या है? व्हाट आर दीज? दीज आर मटीरियल्स. सो मटीरियल्स की ग्रुपिंग हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन वेदर दे आर हार्ड और वेदर दे आर सॉफ्ट, है ना? So soft materials are cotton and the hard material can be iron. Second, we can also categorize things on the basis of whether they are soluble in water or insoluble in water. So soluble चीजें क्या होती है? जो हम वाटर में जब आप उसको मिक्स करते हो तो वो बिल्कुल डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद वो दिखती नहीं है, वो वाटर में पूरी की पूरी डिसॉल्व हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे या सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको उसमें सॉल्ट भी नहीं दिखाई देगा और शुगर भी नहीं दिखाई देगा. व्हाई? बिकॉज शुगर
and salt are soluble material. They're soluble in nature. They're soluble in water. So this is a very small experiment. Do at home. Ask your mother to give you 2 glasses and put little bit of sugar and salt in both the glasses, and then you see them disappearing. Disappearing matlab gayab ho jana, hai na? So when you put sugar and salt in the water, what happens? They disappear. राइट एंड एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करिएगा आप बाहर जाइए थोड़ी सी मिट्टी लेके आइए एंड देन पुट इट इन द ग्लास एंड वाटर तो जब आप उसको मिलाने की कोशिश करेंगे ना अपने स्पून से तो आपको पता चलेगा वो मिक्स ही नहीं हो रही है वो ऐसे ही जाके ना आपके ग्लास में नीचे बैठ गई है इट इज नॉट डिजोल्विंग इन द वाटर और वो डिसअपियर भी नहीं हो रही है और अगर आप स्टोन्स भी वाटर में डालेंगे तो स्टोन्स कभी वाटर में डिजोल्व होते हैं क्या बिल्कुल भी नहीं होते हैं राइट वो तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं अब आप आपकी मदर क्लॉथ वॉश करती है राइट तो आपने कभी देखा है कि हमारे जो क्लॉथ्स है वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं नहीं होते हैं ना सो क्लॉथ्स सैंड स्टोन्स ये चीजें वाटर में डिजोल्व होकर डिसअपियर नहीं होती वो तो वहीं पे ही रहती हैं सो दीज आर कॉल्ड एज insoluble materials these are called as insoluble materials so देखिए this is a small experiment wherein we have dissolved sugar in the water and when we will keep on doing that the sugar will eventually disappear हमें यहाँ पे दिखाई भी नहीं देगी है ना so you can do this experiment at home बच्चास ask your mama and daddy to help you with that and this is another experiment so I am very sure that you have sand at home so this is the active sand you have you usually purchase from the toy stores and otherwise also if you can go out of your house and if you can bring little bit of soil from outside also so जब आप उसको water में डालेंगे तो you will see that it is sedimenting देखो ये नीचे इकट्ठा हो रही है ना सो इकट्ठा होने के प्रोसेस को इंग्लिश में कहते हैं सेडिमेंटेशन सो व्हाट इज सैंड डूइंग राइट नाउ इज सैंड इज डिसॉल्विंग नो इट इज सेडिमेंटिंग इट इज नॉट डिसॉल्विंग तो ये क्या डिसअपियर हो गया है यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है तो अभी भी हमारी आंखों के सामने इट इज नॉट गोइंग अवे राइट सो दिस इज insoluble but the sugar was soluble so bacha you have this activity in your book so these are the substances salt sugar sand chalk powder and sawdust आप इनको वाटर में डिसॉल्व जो भी आपको इनमें से आपके घर में अवेलेबल हो नॉट ऑल ऑफ देम जो भी पॉसिबल हो सके just ask your mama and daddy to help you and you just put them in water and then see whether they disappear or not disappear होने का मतलब क्या they are soluble and if they are not disappearing like the sand I have shown you it means it is insoluble in nature and then bacha this is another activity in your book so these are the things which your mama uses in kitchen vinegar lemon juice mustard oil coconut oil and kerosene सबके घर में ये होता है right so probably you won't have kerosene but other than that I'm very sure you'll have at home so आप उसको ना water में mix करिए and then you see whether it mixes in the water or not in ये सारे के सारे liquids हैं they are not solids but even then we will have to see whether they are soluble or insoluble in water so do that bacha so now let's talk about objects that can sink and that can float so अब हम क्या कर रहे हैं इतनी देर से we are trying to sort the objects based on whether they are soluble or not they are insoluble or not whether they are hard whether they are soft whether they have luster whether they do not have luster अभी हम क्या कर रहे हैं whether they sink or whether they float so ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम वाटर में रखते हैं तो वो जो है ना सिंक नहीं करती पानी के अंदर नहीं जाती वो ऊपर ही रहती है बिकॉज उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है सो डेंसिटी क्या है डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस सो आई मेक इट इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड डेंसिटी का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपके घर में एक कॉइन होगा है ना so a coin is made up of metal so if you will dip the coin in the water you will see that coin sinks in the water but अगर आप बाहर से लीव्स लेकर आएंगे या आपके पास कोई प्लास्टिक बॉल है and when you will put it in the water you will see that it will not sink in the water right so this is a little experiment bachas you look at this experiment so we have 2 balls one is big another is small and the smaller one is made up of metal and the bigger one is made up of plastic so although a metal ball is it is small in size but वो बहुत heavy है उसकी density बहुत ज्यादा है ना तो it is
sinking in the water. But जो आपकी plastic ball है, which is the bigger one, it is still floating in the water. Why? Because प्लास्टिक की डेंसिटी वाटर से कम है और मेटल की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है. So this is why few things sink and few things float. So some of the things float, some of the things sink, and it is all because of the density. So more the mass and less the air an object has, the more dense it is, right? For example, if you will try sinking a balloon in your bucket, it will not go down. It will not sink. Why? Because it has a lot of air in it. तो उसके अंदर जितनी भी एयर होगी और उसका मास भी इतना कम है. बलून का क्या मास होता है? बलून का क्या वेट होता है? कुछ भी नहीं होता ना. So it will float. It will not sink. So these are the questions for you. So read these questions and try and answer them with your parents at home. So think about it. So will a needle float or sink? Needle made up of metal, will it float or sink? Will a plastic pen float or sink in water? Will a pencil float or sink in water? So if you do not know the answers instinctively, so you can do an experiment and then you can tell the answers to your parents. You know, अगर आपको एकदम सुन के नहीं आ रहे, आपको कोई instinct नहीं है इसके बारे में, तो do it and then answer these questions. So now, let's know about another way of sorting. अब एक और way of sorting है. हमने sink and float कर लिया, appearances कर लिया, hard and soft कर लिया, है ना. अब हम transparency के बारे में बात करेंगे. So can you see this man holding a glass in front of his face? So सबसे नीचे वाला जो है green वाला, उसको देखिए, आपको उसका face दिखाई दे रहा है ना ग्लास में से. क्यों? Because the glass is transparent. आपके घर में जो विंडो है, विंडो में जो वुड लगा हुआ है और वुड के साथ थोड़ा सा ग्लास लगा हुआ है, आपको बाहर सबके हाउसेस दिखाई दे रहे हैं ना. आपको बाहर सारे ट्रीज उसमें से दिखाई दे रहे हैं. व्हाई? बिकॉज द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, है ना. लेकिन अगर वहां पे आपके डैडी ने ग्लास नहीं लगाया होता और पूरी की पूरी विंडो अगर वुड से बनी होती, तो क्या आप जब विंडो बंद होती तो क्या आपको बाहर दिखाई देता? नो. व्हाई? बिकॉज वुड इज ओपेक. हम उसके बाहर कुछ भी नहीं देख सकते, है ना. लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ना ही ट्रांसपेरेंट होती हैं और ना ही ओपेक होती हैं. तो हमें सब कुछ तो नहीं दिखाई देता, लेकिन ओपेक भी नहीं होता, है ना. तो दोज थिंग्स आर कॉल्ड एज ट्रांसलूसेंट. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में बटर पेपर होगा. आप उस बटर पेपर को अपने किसी चीज के ऊपर रखिए और फिर उसको देखिए, तो आपको वो चीज फिर भी दिखाई देगी. ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, राइट. सो इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली, है ना, that is called that. So that means the material is transparent. But if you are not able to see at all, अगर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, for example, अगर आपके घर में कोई वुडन चीज है, तो उस वुडन चीज के नीचे क्या रखा हुआ है, अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, because you cannot see through the wood, right? But if you have a frosted glass in your house, ask your daddy what a frosted glass is. He will know. So if you have a frosted glass at home, just do this experiment. Stand at one place and ask your father to look at you, or you look at your father, and then you will see that you are able to make out कि वहां पे कोई खड़ा है, but you cannot see clearly कि कौन खड़ा है, but at least you are able to make out. So those things जिसमें से थोड़ी बहुत आप चीजें देख सकते हैं, those are called as translucent things. So this is an experiment, बच्चा. See, did you see that? This is a transparent glass. And now this glass becomes opaque. अब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है. So पहले glass was transparent, then it becomes translucent, and then it became opaque. पहले आपको दिख रहा है, फिर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है, फिर आपको कुछ नहीं दिख रहा है. So it was transparent, translucent, opaque. Did you understand that? So that is the meaning of transparent, translucent, and opaque. So you can categorize the materials on the basis of their transparency also. So I'm very sure you have understood the concept now. So glass, clear water, and some type of plastics, they can be seen through the light because light can easily pass through them. So those will be called as transparent. But things जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती बिल्कुल भी, जैसे आपके घर में जो वुडन टेबल है उसके नीचे आप रात को टॉर्च जलाइए, ठीक है, और आपको ऊपर से लाइट नहीं दिखाई देगी ना, बिकॉज वुड कैनॉट पास द लाइट थ्रू देम. So those are called as opaque, है ना. And then there will be few things in our house जिसमें से लाइट बहुत अच्छे से तो पास नहीं होगी. There will be some type of plastic or some type of frosted glass. लेकिन
कुछ तो पास हो जाएगा, थोड़ा बहुत पास हो जाएगा, नॉट ऑल। तो वो ओपेक नहीं है, बट इट इज ट्रांसलूसेंट. So I hope you have understood the concept, Barja. Thank you very much. And go through this lecture again and again so that you can understand it and finish your activities. Okay, see you again. Bye bye.